यूरोप। आप तजावुज कर रहे हैं। इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। लोग तमीज के दायरे में रहे, तशरीफ खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। आप तशरीफ ले जाइए। यू में बाजवा साहब ने सब MNAs के साथ जो वहां पर मौजूद थे, बैठ जाइए, तशरीफ रखें मौलाना साहब। नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखें। और मेरे ख्याल में इस ईवान में कोई भी ऐसा नहीं जिसने इसकी मजम्मत ना की हो, और इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और इसका बाकायदा मुआखजा होना चाहिए उनका जिन्होंने ये काम किया। दूसरा, फरहाद अहमद, सैयद फरहाद अहमद एक शायर है, एक साफ़ी, एक जर्नलिस्ट है, गरीब आदमी है, डोकसू में 5 मरले का घर उसका किराए का है, कोई मालदार आदमी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता, वो मिसिंग हो गया हुआ है। मेरे ख्याल में ये जुल्म हुआ है और इस ऐवान को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उसके जो उस गरीब आदमी के जो बीवी बच्चे हैं वो ये समझें कि इस वतन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे हक में बोलने वाले मौजूद हैं और हमारे हकूक़ की जंग लड़ने वाले मौजूद हैं और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। लिहाजा ये काम भी काबिल मजम्मत है और मिसिंग करना मेरे ख्याल में एक महज़्ज़ब मुल्क के अंदर तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना इसका कानून इजाज़त देता है, ना आइन देता है, ना दीन इजाज़त देता है, ना इंसानी वैल्यूज़ और अक़दार इजाज़त देती हैं कि आप उठाएं, लोगों को मिसिंग करें। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, लोगों को जो 8-7 साल से मिसिंग है। जब वो मिसिंग हुए थे तो उस वक्त के DGC कहते थे उनके घर वालों को कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा। वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते, अब कई साल में बदल गए हैं। जो बच्चे उनके 4-4 क्लास में पढ़ते थे वो मैट्रिक कर चुके हैं और उनकी माँ इंतजार करते करते मर चुकी हैं। और ये मिसिंग पर्सन का मसला इंतहाई अलमिया जुल्म है। इस हाल के अंदर मैंने जो कल से सुना है, हर एक को तशनाए अदालत पाया है, आदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लाकानूनियत हो रही है, हक पामाल किया जा रहा है। और इसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं था, ये ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हमारे दुश्मन के साथ भी नहीं होनी चाहिए। किसी का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए, हमारे दुश्मन का भी हक पामाल नहीं होना चाहिए। अगर हम इस नुक्ते पर आ जाएं कि आदल और इंसाफ रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आदल और इंसाफ कभी नहीं हो सकता। आए रूल ऑफ लॉ की तरफ चले, इस मुल्क को कानून की अमलदारी दें, आइन की सरबलंदी हुक्मरानी दें। अगर आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, ये दुख दर्द जो हम यहाँ अपने लेके बैठे हुए हैं, इनका मौका नहीं है हम अपने अवाम के तर्जुमान बनेंगे। एक दोस्त ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के यहाँ पर हम नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस हाल से हमारे अवाम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, जिस महंगाई के, बिजली के बिल देख लें, आप सब मुआशरे में रहते हैं, मैं भी मुआशरे में रहता हूँ, बेरोजगारी को देख लें, मुश्किलात को देख लें, तालीमी सहूलतें उनके लिए नहीं है, हेल्थ की सहूलतें नहीं है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है हमारा तबका जो है। मिडिल क्लास के लोग नीचे गिर रहे हैं, मिडिल क्लास से फक्र बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कादल फक्र यकून कुफ्रा, बाज़ औक़ात गुरबत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें, इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहिबा के वालदा मेरे घर आई, एक इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी खातून, स्कूल टीचर, हेड मास्टर, वो अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज उठाएं। वो आलिया हमजा का शोर कैंसर में मुब्तला है, कैंसर का मरीज है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी लाहौर में, कभी मियाँ वाली में, कभी सरगोदा में उसको ले जाया जाता है एक ही वक्त के केसेस में। ये ना इंसाफी है। इसी तरह से उस तरफ बैठे हुए दोस्त जो हैं, जिसके साथ भी जुल्म हुआ है वो ज्यादती है, ना इंसाफी है। हम सबको कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ज़रब लगी फर के मुबारक पर, वो बिस्तर शहादत पर थे, तो एक वसीयत की उन्होंने कि कून लिज़ालिम, अपने बेटों को, कून लिज़ालिम खस्मन व लिलमज़लूम औना, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के मददगार बन के रहना। अब उनको करने दें, मैंने बिल्कुल नहीं रोका है उनको। आप प्लीज जारी रखें, उनका खिताब मत खराब करें, उनका खिताब मत खराब करें। मैंने उनके हक में बोला था कि उनको वजाहत की जरूरत है। आप प्लीज अलामा साहब प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज मेरी बात अपने स्पीकर्स को तंग कर रहे हैं जी। आप चलिए, मेहरबानी करें मेरी बात, आप अपने इत्मीनान से बोलिए जी।
دیکھیں عدل جو ہے، عدل کا نفاذ یعنی قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگا جب عدل جو ہے ہم اس سے عشق کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں کہ شخص آیا تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آؤ میرے لیے تم؟ ہدیہ ہے، عطیہ ہے، کیا ہے یہ؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو میں نے کہا تجھ پر رونے والیاں روئیں، یوں لگا مجھے یہ سانپ کا کہتے ہیں کہ زہر ہے، یہ سانپ کی قے ہے۔ تو میں نے اسے کہا واللہ لأوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، کہ علی تو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، واللہ ما فعلت، میں کبھی نہیں چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ وہ چیونٹی جو پاؤں تلے آ کے رون دی جاتی ہے کوئی اس کا احساس نہیں کرتا۔ عدل اس وقت آئے گا اس ملک کے اندر، رول آف لا اس وقت آئے گا جب عدل مقدس ہوگا، رول آف لا بھی مقدس ہوگا۔ میرے استاد علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی ڈرائیور ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے۔ اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم سارے کے سارے رول آف لا پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باور رکھتے ہیں؟ ایمان رکھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کیا جہاں ہمارا ایمان ہے، رول آف لا کے اوپر باور ہے، یقین ہے، خدا بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائن کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ قانونی مجرم تو ہوں ہی، خدا کا بھی مجرم ہوں۔ تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ